ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। अच्छा जी, अब आज श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी का भाष्य क्लास नंबर 26 आरंभ की जाती है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः पंचमी मंगलवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो अब हम आज ये प्रश्न देख रहे हैं। फिर से हम भगवद गीता जी को क्यों पढ़ रहे हैं, बार बार ये स्थिर कर लिया जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे ही क्या हम किसी स्कॉलरशिप के पीछे पढ़ पड़े हैं? क्यों पढ़ रहे हैं, इसको ये स्पष्ट करने के लिए आज फिर से हम इस प्रश्न को देख रहे हैं। उत्तर ये जानने के लिए कि हम किस राम जी का मंदिर बना रहे हैं, अर्थात हम किस भगवान को पूजते हैं, कौन से भगवान का मंदिर बनाते हैं, हमारे भगवान कौन है, अर्थात हमारी वैदिक संस्कृति क्या है। ये सारे प्रश्न जो हैं वो हमको भगवद गीता जी बताएंगी। तो इस प्रश्न को हम पक्का कर लें, क्या हमको वैदिक संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, या अगर हमें पहले ही ज्ञान है तो फिर हमें भगवद गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो इसको देखने के लिए हम पहले ये देखें कि दूसरे लोग, दूसरे पक्ष जो हैं वो हमारे भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो पहले हम वेस्टर्न साइंस, आधुनिक साइंस का पक्ष देखते हैं। अब हो सकता है आप कहेंगे बार बार ये वेस्टर्न साइंस को बीच में क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे प्राणों के अंदर घुसी हुई है। जब तक हम ये इसको अलग नहीं कर लेंगे कि ये वेस्टर्न साइंस है और ये हमारा धर्म है, ये अलग है, तो इसलिए पहले ये देखिए कि वेस्टर्न साइंस क्या कहती है। कौन है वेस्टर्न साइंस? मूल ज्ञान के प्रमाण, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्रेंस, इतनी ही है वेस्टर्न साइंस, कि जो कहती है कि मीन्स ऑफ नॉलेज, फंडामेंटल मीन्स ऑफ नॉलेज, मूल ज्ञान के प्रमाण केवल प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट परसेप्शन अर्थात सेंस, जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, और उनके ऊपर आधारित अनुमान। और वो क्या कहते हैं कि बिलीफ, फेथ, केवल विश्वास ज्ञान का प्रमाण नहीं है। तो ये वेस्टर्न साइंस का संसार को देना है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया दुनिया को कि ये बिलीफ और फेथ जो है ये ज्ञान के प्रमाण नहीं है। तो बाइबल, कुरान आदि जो केवल विश्वास पे आधारित हैं, उनका जो गॉड है उसका कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं है, ऐसा वेस्टर्न साइंस मानती है। ये केवल एक अप्रमाणित विश्वास मात्र है। ये उनके वैज्ञानिकों ने ये जो स्थापित किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी सत्ता थी। वेद भी, लेकिन ये इन दोनों को करने के साथ ही साथ वेद भी इन दोनों के समान अप्रमाणित विश्वास का जनक है। ये जो एक सेंटेंस वेस्टर्न साइंस ने डाल दिया कि वेद को भी इनके साथ ही डब्बे में डाल दिया, उसके कारण वेस्टर्न साइंस जो है अब उसका हमारे भगवान के प्रति ये पक्ष हो गया कि वेस्टर्न साइंस ये मानती है बिना विचार किए कि वेद जो है वो एक अप्रमाणित विश्वास का जनक है। अब उसका एक और चीज़ है जो मानना है, वो हमें देखना चाहिए कि ये जो अप्रमाणित ज्ञान है ये 2 प्रकार का है। एक है गुड, अच्छा, हितकारी, और दूसरा है बुरा, अहितकारी। तो गुड क्या है? ये देखा जाता है कि वेस्टर्न साइंस गॉड में विश्वास से
लोगों में एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आती है कि अगर गॉड है तो लोग उससे डरते हैं और उनको लगता है कि गॉड से हमें पनिशमेंट मिलेगी, और इसलिए हमारा उनके प्रति एक जवाबदेही है, और वो अराजकता की तरफ नहीं जाते, क्योंकि साइंस के पास कोई गॉड नहीं है, केवल उसके पास एक क्या है, प्रैक्टिकलिज्म, अर्थात कि वो ये देखता है कि क्या चीज़ है जो हमारे लिए इस समय ठीक है, हमारा काम किससे बनता है, ठीक है। तो वो एक जो उसको प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है, प्रैक्टिकलिज्म भी कहा जाता है, या आप केवल अपनी यथार्थ, अपना स्वार्थ देखें, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति गलत रास्ते पे भी जा सकता है, और क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं कि पूर्व जन्म के पश्चात क्या होगा, सब लोग ज़ीरो होंगे, जो ठीक मार्ग पे चलता है वो भी ज़ीरो बन जाएगा, और जो ठीक मार्ग पे नहीं चलता वो भी ज़ीरो होगा। इसलिए गॉड की आवश्यकता है समाज को, ऐसा देखा जाता है। तो इसलिए जो लोग गॉड में विश्वास करेंगे उनके प्रति उनमें अंदर एक जवाबदेही रहेगी। लोगों में एक सेवियर साइकोलॉजी, माने रक्षक मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। हमारे को इस संसार में जब ऐसा लगता है कि कोई हमारा सेवियर, हमारा रक्षक है, चाहे ये चारा सब बिलीफ है, लेकिन हमें उससे बहुत आराम मिलता है, हमें अच्छा लगता है, दुख में सुख में हमारे साथ एक सेवियर हमारे साथ रहता है। तो ऐसा सोचने से हमारे को एक मनोवैज्ञानिक शांति मिलती है जो साइंस के पास नहीं है। लोगों में परोपकार की भावना उत्पन्न होती है और वो गॉड के नाम पर जो है दान इत्यादि करते हैं, तो ये भी अच्छा है। एक सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी, त्यौहार आदि, हमारे सब में एक अपने रिलीजन के प्रति एक आइडेंटिटी आ जाती है, जो उसको हम आनंद लेते हैं, जिसको हमें अच्छी लगती है, तो वो सारे समाज को बांध के रखता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। इसलिए वेस्ट में ऐसा देखा जाता है कि साइंस और रिलीजन एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों समाज को चाहिए। यही विश्वास, बिलीफ, साइंस के साथ टकराव, यदि विश्वास और बिलीफ जो हैं रिलीजन के साइंस के साथ टकराव, कन्फ्रंटेशन ना करें, तो वो दोनों समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। और ऐसा साइंस चाहे रिलीजन को अप्रमाणित मानती है, फिर भी साइंस ऐसा स्वीकार करती है कि समाज को एक विश्वास चाहिए, और वो अगर रिलीजन दे देता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा है, तो समाज में रिलीजन भी रहे। अभी भारत में यही स्थिति है। हमारे भारत में हम साइंस भी करते हैं और रिलीजन भी रखते हैं, और जो साइंस कहती है कि वेद जो हैं वो इस समय केवल अप्रमाणित विश्वास है, उससे हमें कोई शर्म नहीं आती, हमें लगता है ये ठीक है। रिलीजन जो है विश्वास का क्षेत्र है, और हमारा वेद भी विश्वास का क्षेत्र है, और साइंस जो है सत्य का क्षेत्र है, प्रमाणित सत्य का क्षेत्र है। ये अप्रमाणित विश्वास है, और अप्रमाणित विश्वास से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। हम भगवान को याद करते रहते हैं, और भगवान जो है हमें हमारी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए ये विश्वास जो है ये कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा हम भारत में ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान अगर विश्वास के विषय हैं तो जैसे वेस्ट में है वैसे ही यहाँ है, इसमें कोई हमें लज्जा नहीं आती, हमें कोई दोष नहीं लगता। तो ये अभी वस्तु स्थिति है कि हमारे भगवान के बारे में वेस्टर्न साइंस ये सोचती है और हम भी वही सोच रहे हैं। दूसरा, रिलीजन हमारे भगवान के बारे में क्या सोचता है। रिलीजन और कुरान जो आधारित रिलीजन है वो साइंस के बारे में क्या सोचते हैं। साइंस को गॉड के विषय में प्रमाण नहीं मानते। रिलीजन सोचते हैं कि जो साइंस कहती है गॉड के विषय में कि गॉड प्रमाणित नहीं है, विश्वास वो तो प्रमाण नहीं है, वो ठीक नहीं है। और ना ही दूसरे गॉड, रिलीजन के जो गॉड हैं वो उनको भी नहीं मानती, और उल्टा
उनको एक डेवल शैतान मानती है। ये इन दोनों रिलीजन्स में दोष है कि ये अपने गॉड को ही गॉड मानते हैं और बाकी सबके गॉड को डेविल शैतान मानते हैं। इसी के कारण राम मंदिर आदि तोड़ा जाता है और यही मानसिकता जो है ये इनके साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमारे भगवान को ये लोग भगवान नहीं मानते। साइंस भी हमारे भगवान को भगवान नहीं मानती, लेकिन कहती है कि इसका लाभ है। अब तीसरा चीज़ अब हम देखते हैं कि हिंदू पक्ष, हम जो हैं, साइंस यदि वेद को विश्वास मानती, उसमें कोई दोष नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वेद जो है वेद विश्वास है, साइंस कहती है अगर वेद विश्वास मात्र है, इसमें हमें कोई दोष नहीं लग रहा। हम दूसरे के रिलीजन को शैतान डेविल नहीं मानते। हम ऐसा मांगते हैं कि हम एक सुपीरियर है, हम एक विशेष रिलीजन है, जो जैसे बाइबल और कुरान दूसरे के रिलीजन को शैतान मानती है, हम में ऐसे कोई ऐसा दोष नहीं है। हम कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहभावित्वम या रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। सभी पूजा पद्धतियों का आदर करने वाले हैं हम हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलीजन ईसाई अपनी पूजाएं करें, इस्लाम अपनी करे, हम सबके साथ शांति से रहना वाले हैं। ऐसा हम अपने आप को देखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हमारा नारा है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ इज़ वन फैमिली, सब एक परिवार हैं, शांति से रहो। हम भगवान से खुश रखते हैं, भगवान को खुश रखते हैं और भगवान हमें खुश रखते हैं। अर्थात हम लोग, जैसे कि अगर एक फल वाले को कहा किसी ने, भैया ज़रा ये फल अच्छे देना, हमने ज़रा भगवान को भोग लगाना है, तो वो फल वाला कहता है कि हाँ जी, अच्छा माल खिलाएंगे भगवान को तो अच्छा माल पाएंगे। ये उसने जो आजकल हम हिंदू सोचते हैं कि माल भगवान को खिलाओ और भगवान से माल पाओ, भगवान के लिए मंदिर बनाओ तो वो हमारे लिए भी बनाएंगे, भगवान को जो जो आप अच्छे हार वगैरह चढ़ाते हैं तो आपको भी मिलेगा। इसलिए हम भगवान को रिश्वत देते रहते हैं और भगवान उसके बदले में हमें माल देते रहते हैं। ये एक हमारा आजकल का हिंदुइज्म है। तो इसलिए ये जो हम अपने आप को दूसरे रिलीजन्स में से हमारा में एक दूसरों के साथ सहभावित्वम का जो आइडिया है, ये हम पूरी पृथ्वी को बताना चाहते हैं कि आप सारी पृथ्वी, हम जिस प्रकार शांति से रहते हैं, आप भी शांति से रहिए। इस समय हिंदू जो है वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम बड़े महान हैं, हमारे पास एक ऐसा धर्म है जो शांतिपूर्ण है और जो है अबाकियों के पास नहीं है, जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, कुछ कंपटीशन नहीं करता। ये बात सत्य तो है, लेकिन अब हम देखें अपना वेद पक्ष, हमारे वेद क्या कह रहे हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये जो हम लेके बैठे हैं कि भगवान को खुश करो और भगवान हमें खुश करेंगे, क्या ये सत्य है, क्या ये ठीक है, क्या ये वेद पक्ष के अनुसार है। अब वेद पक्ष देखते हैं। अब हमने ये देखा कि भगवान विश्वास के विषय नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्या इसका कारण ये है कि हम इतने हज़ार साल गुलाम रहे हैं और ऐसे रिलीजन्स के गुलाम रहे हैं जिसके कारण हमारी संप्रदाय, गुरु शिष्य संप्रदाय टूट गया और हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन ही छोड़ दिया है और हम केवल वेस्टर्न अंग्रेज़ी तरीके से पढ़ते हैं, वेस्टर्न साइंस पढ़ते हैं, उसी एजुकेशन को पढ़ रहे हैं जो हमें वेद विरुद्ध कर रही है। इसका ये भी कारण हो सकता है। और लेकिन मुख्य कारण जो शास्त्र कहते हैं वो ये है कि मनुष्य धर्म को तब छोड़ता है जब उसके अंदर काम बढ़ जाता है। काम और धर्म में विरोध है। इसलिए अगर अभी ये बातें सामने रखी भी जाएंगी कि ऐसा है, लेकिन मनुष्य उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर जो वो कर रहा है उसके प्रति उसको काम, उसको ईजी लग रहा है, उसमें उसको मज़ा आ रहा है, तो वो इस तपस्या को नहीं करेगा। ये जो वेद पक्ष जो बता रहे हैं ये तपस्या रूपी धर्म है, ये कठिन है। और जो हमको मिला हुआ है कि बाजार
ये संसार एक बाजार है, बाजार में कमाओ और भगवान को खिलाओ और भगवान हमें बाजार में वृद्धि देंगे। ये संसार को बाजार रूप से देखना, फ्री मार्केट, उसमें भगवान एक कॉम्पिटेंट है, एक पक्ष है, तो भगवान को बाजार के साथ जोड़ के रखा हुआ है। बाजार, यहाँ कोई यज्ञ नहीं है। लेकिन अगर हम वैदिक यज्ञ को मान के चलते हैं तो फिर हमारा जीवन एक तपस्या बन जाता है, और वो तपस्या मनुष्य को स्वीकार ही नहीं है। इसलिए काम ही हेतु है कि जो हमें धर्म से गिराता है। उदाहरण के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि जैसे अयोध्या जी में हजारों बच्चे हर साल संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इतने वर्ष हो गए, एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसको चीटिंग करने में कोई मुश्किल होती हो। कितना भी समझा लो कि शास्त्र में लिखा है कि आपको अपना संस्कृत, अपना शास्त्र इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सरस्वती जी की प्रसन्नता है, इसमें आपको पूरी जान लगानी चाहिए और शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, यह आपका धर्म है। लेकिन वो इसको नहीं सुनना चाहते हैं, वो केवल पैसा कमाना चाहते हैं। सिर के ऊपर वो चोटी तो रख लेते हैं और कपड़े भी वैसा धोती इत्यादि पहनते हैं और जनेऊ भी पहनने का बड़ा शौक़ है, लेकिन धर्म करने का शौक़ नहीं है, शास्त्र अध्ययन करने का शौक़ नहीं है, केवल पैसे कमाने का शौक़ है। बिना मंत्रों के अर्थ को जाने, बस जल्दी जल्दी किसी प्रकार कर्मकांड इत्यादि पाठ करना सीखना और जा के पैसे कमाना, दक्षिणा लेना, पैसे कमाना बस। और किस पेपर में जाके चीटिंग करना, सब पैसे दे के काम करा लेना, उसके अंदर उनकी आत्मा रोती नहीं है। क्यों? अभी तो कोई इस्लाम इत्यादि कोई पुराना धर्म नहीं आके उनके पीछे पड़ा हुआ, लेकिन कौन पीछे पड़ा हुआ है? काम। काम ही उनको अनुमति नहीं देता कि वो तपस्या का मार्ग अपनाएं। इसलिए सबसे मुख्य चीज़ शास्त्र यही कहता है कि हमारा धर्म का शत्रु काम है और कोई नहीं। इसलिए ये वेद पक्ष को आपके सामने रखा तो जा रहा है, लेकिन काम इस वेद पक्ष को अनसुनी कर देगा। हमें अगर इसको स्वीकार करना है तो काम को जीतना होगा। तो भगवान विश्वास के विषय नहीं है। ये वेद का सबसे महत्वपूर्ण यूटर्न है जो हमको एकदम हिलाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम पूरे अपने वेद शास्त्र को जानते ही नहीं, हम अपनी भगवत गीता को जानते ही नहीं, हम भगवान को विश्वास लिए बैठे हैं। ये क्यों हुआ ऐसा? इससे निकलना चाहिए। वेद परम सत्य आत्मा को प्रकाशित करने में प्रमाण हैं। इसलिए परम सत्य, जैसे साइंस सत्य को प्रकाशित करती है प्रत्यक्ष और अनुमान से, उसी प्रकार वेद आत्मा को प्रकाशित करते हैं। कैसे प्रकाशित करते हैं? कि ये बताते हैं कि आत्मा पहले ही स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। इतना बताने में वेद प्रमाण है। तो हमें बताते हैं कि ये आपका शरीर में जो चेतना है, ये शरीर का विशेषण नहीं है। शरीर के विकार चेतना के विकार नहीं है। चेतना जो है वो विकारों का साक्षी है, और सभी विकारों में से वो अस्पृष्ट निकलता रहता है। वो विकारों का भी साक्षी है और पूरे अवस्था त्रय का साक्षी है। ये वेद हमें उस सत्य, परम सत्य की तरफ ध्यान देते हैं। यह परम सत्य स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है। स्वयं प्रकाश माने उसको प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। स्वयं प्रकाशित आत्मा हम हैं, और स्वयं सिद्ध अर्थात सेल्फ एग्जिस्टेंट हम हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि ये हमारा होना, हमारा स्वभाव है। कोई हमें सिद्ध नहीं करता, प्रमाण सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसको देखते ही व्यक्ति को एकदम चक्कर आ जाना चाहिए कि अरे ये क्या चीज़ है, क्या कह दिया, और वो भी मेरे बारे में, और अपने अनुभव में देख रहे हैं। अनुभव में जो व्यक्ति इसको देख लेता है, एक बार थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है, वो दुनिया उसकी बदल जाती है। कि
ठीक है, अवस्था त्रय के साक्षी। आत्म अज्ञान के कारण परम सत्य आत्मा के में कारण शरीर सुषुप्ति और कार्य शरीर स्वप्न और जागृत की प्रतीति माया सृष्टि है। अब ये माया सृष्टि कि ये परमात्मा है और परमात्मा ने माया सृष्टि रूप 3 शरीर धारण किए हुए हैं, ये एकदम नई चीज़ है जो हम भूले हुए हैं। जागृत शरीर परम सत्य आत्मा का विराट शरीर है। तो जिस जागृत को हम देख रहे हैं ये परम सत्य आत्मा का विराट शरीर है। आप कह सकते हैं ये सब चीज़ें आप बार बार क्यों बोल रहे हैं, ये तो हम हर बार सुन रहे हैं। हाँ, सुनते सुनते ताकि ये एकदम अंदर बैठ जाए। सभी जीवों के शरीर इस विराट शरीर के अंतर्गत है। सो विराट शरीर जो है इसी के अंदर सारे शरीर हैं। कैसे अंदर हैं? ऐसे नहीं जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा अलग होता है और माँ अलग होती है, चाहे वो उसके अम्बिलिकल से भी जुड़े हों। लेकिन यहाँ ऐसे है जैसे हमारे अंग हमारे अंदर हैं, जैसे हमारे हाथ जो हैं वो शरीर के अंदर हैं, हमारे पैर शरीर के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार विराट शरीर के अंदर ही कल्पना है अनेक छोटे छोटे शरीरों की। जैसे भारत के मैप के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य जितनी भी स्टेट्स हैं इन सब की कल्पना है। वो भारत को तोड़ते नहीं हैं, भारत विभाजित नहीं है, अविभाजित है। इसी तरह विराट अविभाजित शरीर है, लेकिन उसके अंदर अनंत शरीरों का, लहरों का, जैसे सागर में लहर आती जाती हैं वैसे ही अनंत शरीर हैं। इससे क्या होता है? सभी जीव इस विराट शरीर के यज्ञ के अंग हैं। तो विराट शरीर को एक यज्ञ के रूप में दिया गया कि इसमें जो कुछ हो रहा है वो एक यज्ञ है और उस यज्ञ में आहुति है। तो हर जीव को विराट शरीर के महायज्ञ में आहुति देना है। ये जो यज्ञ में आहुति देने का कार्य है ये धर्म है। सभी का अपना अपना स्वधर्म है। इसलिए हम बाजार में जिस प्रकार कहते हैं कि मैं कोई पोजीशन चुन लूँगा और मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ बाजार और नौकरी की तरह नहीं है कि आप काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। यहाँ ऐसा है कि जैसे आप अपने शरीर के अंग हैं, हाथ कोई काम करता है तो शरीर उसको सैलरी नहीं देता। हाथ जो काम करता है वो अपने शरीर का ही वर्धन कर रहा है। वो जिस भगवान के शरीर का वर्धन हम कर रहे हैं वो हमारा ही शरीर है। इसलिए इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ में अभेद है। परमात्मा का शरीर और हमारा शरीर एक है, उनके शरीर के अंदर हमारा शरीर है। इसलिए जब परमात्मा की वृद्धि होती है तो हमारी वृद्धि अपने आप होती है। जैसे वृक्ष की वृद्धि में ही पत्ते की वृद्धि है। पत्ता और वृक्ष एक है, पत्ता वृक्ष के अंदर है। तो पत्ते का स्वधर्म क्या हुआ? पत्ते का स्वधर्म है वृक्ष की वृद्धि करना। कैसे? जैसे वृक्ष ने उसे कहा। वृक्ष का हर अंग अपने अपने स्थान का, अपने अपनी कार्य स्थान पर वृक्ष की ही वृद्धि करेगा। तो वृक्ष की वृद्धि करना यही धर्म है। पेड़ के हर अंग का, चाहे वो पत्ता है, चाहे वो टाली है, चाहे वो तना है, चाहे वो फल है, चाहे वो छाल है, कुछ भी है, और उस पर बैठे पक्षी हैं, सब उस वृक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो सब वृक्ष की वृद्धि करेंगे। ये जो परमात्मा की वृद्धि है ये बिल्कुल रिलीजन की, अपने गॉड की वृद्धि से बिल्कुल अलग है। ये बात आपको समझनी है और इसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या हम अपने जय श्री राम बोलते तो हैं, लेकिन क्या हम ये राम की जय कर रहे हैं या केवल उनको हम बुद्धू बना रहे हैं कि आपकी जय हो, अपनी जय करते जा रहे हैं और उनका जय जय कर रहे हैं ताकि वो हम पे खुश हो जाएं और हमें माल दें। ये वहाँ ऐसा नहीं है कि पत्ता अपनी वृद्धि करे और कहे जय वृक्ष और वृद्धि अपनी करता रहे। ये हम आजकल कर रहे हैं। ये इस प्रकार स्वधर्म नहीं होता। स्वधर्म क्या है? इस विराट शरीर की वृद्धि, अपना स्थान पे बैठे। ठीक है, तो इस प्रकार सभी का अपना अपना स्वधर्म है। इसी स्वधर्म को प्रवृत्ति लक्षण कहा गया। अब हमें समझ में आ गया
जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि वेद एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बता रहे हैं, वो क्या है? वो यही है कि हमें यज्ञ के अंदर अपने स्थान पे अपनी आहुति देनी है। जिसका जो जो कर्म है वो वही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। अपने धर्म को करते हुए चाहे प्राण भी चले जाए वो अच्छा है, लेकिन पर धर्म आप अच्छा भी करेंगे तो वो आपके लिए दुख हेतु होगा, वो अधर्म है आपके लिए। इसी स्वधर्म के पालन से यज्ञ पुरुष तुष्ट होते हैं। तो यज्ञ पुरुष का तुष्टि जो है वो अपने स्वधर्म का पालन है। पत्ता अपना काम करेगा तो पेड़ तुष्ट हो जाएंगे, और पेड़ की तुष्टि से पत्ते की कल्याण होगा। ये बात हमें समझना है कि हम इस वृक्ष के पत्ते हैं और हम वृक्ष ही हैं, और वृक्ष में जो आत्मा है और जो पत्ते में आत्मा है वो एक है, वो सा एकहा, एक ही आत्मा है। इसलिए इस प्रकार भगवान से प्रीति अपने आप से ही प्रीति है, और जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान तुष्ट होते हैं तो जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और दूसरा इससे क्या लाभ है? हमें वैराग्य को प्राप्ति होती है। जितना हम भगवान के यज्ञ की वृद्धि करेंगे उतना ज़्यादा हम शुद्ध होते जाएंगे, हमारे पाप कटते जाएंगे और हम वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। तब वैराग्य को प्राप्त होने से व्यक्ति को इस संसार चक्र कि हम बार बार इस शरीर में कभी पत्ता बन के पैदा हो रहे हैं, कभी फल बन के पैदा हो रहे हैं, कभी तना बन के पैदा हो रहे हैं, कभी जड़ बन के पैदा हो रहे हैं, इसी विराट शरीर के अंदर घूम रहे हैं। वो जो उससे वैराग्य जो आता है उससे हमारा मन इस तत्व को जानने की इच्छा करता है कि जो आत्मा जिसने इस वृक्ष रूप शरीर को धारण किया हुआ है, ये वृक्ष रूप शरीर माया है, अविद्या कल्पित है, और इसलिए ज्ञान लक्षण वाला निवृत्ति धर्म है ज्ञान, उसमें कर्म नहीं है, उसमें ज्ञान है। ज्ञान से हम इसको बाधा करते हैं और उस ज्ञान को परिपाक करते हैं। तो इसलिए वेद ही हमें दूसरा लक्षण जो बताता है वो है निवृत्ति लक्षण धर्म कर्म से निवृत्ति, और पहला वाला है कर्म को धारण करना, यज्ञ रूप कर्म को धारण करना। तो इसलिए धर्म जो है परम सत्य का ज्ञान देने से मोक्ष का साक्षात हेतु होता है। अभी जो हम कह रहे हैं भगवान को खुश करो और भगवान हमें खुश करेंगे, वो तो कंज्यूमरिज्म है। भगवान को हमने क्या बना दिया है, ठीक है। तो वो कोई हमारा वैदिक धर्म नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, अपने इस धर्म को समझना है, और अब हम आशा करते हैं कि हमें दोष सुधार की आवश्यकता दिखाई देती है। कि हमने पूछा था तो कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? हम भगवत गीता इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये जान सकें कि हमारा वैदिक धर्म क्या है और हम किसको अपना वैदिक धर्म समझ रहे हैं। और हम पीठ ठोक रहे हैं कि हम तो दुनिया के सबसे बड़े अच्छे हैं, वसुधैव कुटुंबकम आदि कर रहे हैं, लेकिन हम अपने यज्ञ रूप धर्म को पूरी तरह भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम तपस्या नहीं करना चाहते, ठीक है।